1980 डैश करके लिखिए, 81 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शब्द 1980। इसके आगे लिखिए, इसमें माओ, माओ का मतलब माओ से तुंग, चीन के संस्थापक माओ, इसमें माओ, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी पर, माओ, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी पर 3 सानेट हैं। अब सानेट का मतलब सानेट छंद। अगला लिखिए, उस जनपद का कवि हूं। (1981) अरघान 1983। अरघान 1983। तुम्हें सौंपता हूँ 1985। तुम्हें सौंपता हूँ 1985। फूल नाम है एक। जमुन जल पूछी गई थी डायट प्रवक्ता में, अब मुझे याद आ रहा है। जियासिम नहीं पूछी गई थी, डायट प्रवक्ता में पूछी गई थी वो। आगे लिखिए, अनकहनी भी कुछ कहनी है। फुल नाम है एक, 85। अनकहनी भी कुछ कहनी है, जिसकी डेट नहीं होगी उसकी लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। 1985। सबका अपना अपना आकाश। (1987) उसके आगे लिख लीजिए, घास में दुबका आकाश। किसका है? हाँ, आगे लिखिए, घास में दुबका आकाश, अशोक वाजपेयी। आगे लिखिए, चैती। (87) जीने की कला, ये भी पूछी गई है जीआईसी में। जीने की कला मतलब नहीं पूछी गई है। उससे पहले मेरा घर। उससे पहले मेरा घर, इधर वाले डेट नहीं है, और आखिरी है मिट्टी की बारात।
धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आगे लिखिए, शिवमंगल सिंह सुमन ने भी इसी नाम से लिखा। और ध्यान ये रखना है कि शिवमंगल सिंह सुमन को इस पर साहित्य अकादमी मिला है। वो डेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मिट्टी की बारात पे शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी मिली है। और कुछ याद आ रहा है? हैं? किस पे? नहीं, साहित्य अकादमी है। हैं? नहीं, इतना कन्फर्म है, सोवियत लैंड नहीं है उस पे साहित्य अकादमी है। चलिए आगे लिखिए, अवधी भाषा में। हाँ, बस एक ही है, वही सदाबहार रचना अमोला। अवधी भाषा में एक ही रचना लिखना है, अमोला। आगे उसमें लिखना है, अवधी भाषा में रचित अमोला में, अवधी भाषा में रचित अमोला में 2700 वर्वय छंद हैं। अब इसमें एक चीज़ जो निकल के आया कि छंद इसका, मतलब अमोला तो ठीक है, लेकिन वर्वय छंद भी अपने आप में एक अलग सवाल बनेगा। चर्चित कविताएं 5 हैं बस, इसके बाद छोड़ देते हैं। चर्चित कविताएं, धूप में जगरूप सुंदर, डैश करके आगे लिखना है, प्रकृति प्रेम पर प्रसिद्ध कविता है। धूप में, हाँ धूप, धूप में जगरूप सुंदर। अरे विश्वनाथ त्रिपाठी में 137 नंबर पे है, प्रकृति प्रेम की प्रसिद्ध कविता है। अगली आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि नगई महारा। नगई महारा लिखिए, यह इनकी महत्वपूर्ण लंबी कविता है। चंपा, चंपा वाला शब्द बड़ा, मतलब ये इसकी पंक्तियां आएंगी तो बड़ी अच्छी याद होंगी आपको। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कलकत्ते पर वज्र गिरे। उसका पति चिट्ठी भेजता है और वो पढ़ने नहीं जानती, तो वो कहती है कि वही उसमें उन्होंने कविता लिखा कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कलकत्ते पर वज्र गिरे। मतलब उसका पति कलकत्ता चला गया था, और आप जानते हैं कि कलकत्ता में जो जाता है उसे वहाँ जादू टोने में भेड़ बकरी बना लिया जाता है। तो उस भाव को इन्होंने शब्दों में बांधा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कलकत्ते पर वज्र गिरे। या एक अवधी का गीत है ना, रेलिया बैरन पिया को लेहे जाए रे। तो ये हमारे HRDC में एक अंसारी साहब थे, तो उन्होंने इतना सुंदर इसकी व्याख्या की थी, अपने सुल्तानपुर के थे। उसकी अगली लाइन में वो भाव, जो देखिए हंसी मजाक की बात अपनी जगह है, लेकिन लोक गीतों की जो मार्मिकता होती है, जो हृदय को बेधने की क्षमता होती है, वो यही है कि जौने टिकसवा से जई है मोरे पिया, बरसे पानी टिकट गल जाए। तुम इसमें बड़ा इंटरेस्टेड रहते हो। हाँ, स्वानुभूत तो है नहीं, सहानुभूत से कितना काम चलेगा। अरे हम समझ गए आपकी बात, लेकिन फर्क ये है स्वानुभूत और सहानुभूति का।
आप सहानुभूति से बड़ा आनंद ले रहे हैं, उतना सहानुभूति से लोग नहीं ले रहे हैं। तो चंपा वाले जो कविता है, ये अभी आगे आपके वो पंक्तियाँ जब हम नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे, अभी आज तो मान लीजिए इतने छोड़ देते हैं। पहले कविता जो लिख रहे हैं उसको पूरा करेंगे, पहले वहाँ चले जाएं। लिखिए, चंपा, उसके बाद हो गई फेंकू कहार। फेंकू कहार, सब्जी वाली बुढ़िया, बस आज यहीं तक 9:30 बज गया। अब नेक्स्ट चाहे कल चाहे परसों आप लोग एक दिन तय करके टेस्ट ले लीजिए। तो परसों जब भी देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। उसके बाद कल लास्ट पेपर है, बंद किए कि नहीं अभी?